हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि लास्ट क्लास में हम पढ़ते हुए आए हैं नाउन के बारे में, और नाउन के बहुत सारे वीडियोस में आप तक पहुंचा चुका हूं। होप आपको वीडियोस बहुत पसंद आए होंगे। आशा करता हूं उनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने ज़्यादातर आपको वहां से क्वेश्चंस कराने की कोशिश की थी आपको। देखिए, आप ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहिएगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी बाकी बच्चे हैं उन्हें इस बात का फ़ायदा मिल पाए। तो नाउन हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चंस हमारे वहाँ हो चुके हैं कंप्लीट। उसमें क्वेश्चंस और भी आपके पास पहुँचते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुँचाऊँ। फिलहाल आज की क्लास में जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो टॉपिक हमारा क्या है एक बार आपको बता देता हूँ। प्रोनाउन। कौन सा टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं? प्रोनाउन। देखिए बच्चे, इस बात की गारंटी देता हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है प्रोनाउन के टॉपिक में। आपने अब तक ऐसा पढ़ा नहीं होगा, ऐसा ज़्यादातर बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक सटीक इन्फॉर्मेशन और इजी से इजी तरीका बताने की कोशिश करूं। इस बात की गारंटी देता हूं, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है बेटा, चलिए तो प्रोनाउन को हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। मैं प्रोनाउन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा जो मैंने नाउन में आपको पढ़ाई थी। नाउन में हमने कुछ बातें पढ़ी थी। एक चीज़ तो हमने ये पढ़ी थी कि किसी भी सेंटेंस में, देखो साथ बोलना बेटा, मैं हमेशा कहता हूँ साथ बोलना। देखो जो बोलेगा वो सीखेगा, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है ना बेटा। चलिए, नाउन में हम पढ़कर आए थे कि नाउन का फंक्शन हमने ये देखा था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो नाउन हमारा होता है वो या तो सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का। किसका काम करता है बेटा, एक बार बोलना, या तो सब्जेक्ट का काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट का काम करता है। इसके अलावा हमने एक केस और पढ़ा था नाउन का, पजेसिव केस। ठीक है, हमने एक तो सब्जेक्टिव केस पढ़ा, एक ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा, और तीसरा केस हम पढ़कर आए थे, वो केस था हमारा पजेसिव केस। ये तीन केस हम नाउन के पढ़कर आ चुके हैं अब तक। तो नेक्स्ट कैटेगरी जो है, नाउन के बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रोनाउन होगा। तो देखो, जो केस हमारे नाउन के होते हैं, मैंने क्या कहा, जो केस हमारे नाउन के होते हैं, जो फंक्शन हमारा नाउन का होता है, ठीक वैसा ही फंक्शन हमारा किसका होता है? प्रोनाउन का। जैसे नाउन जो होता है सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है या पजेसिव केस, यानी कि किसी से संबंध बताता है, वही काम हमारा क्या करता है? प्रोनाउन का काम करता है। प्रोनाउन करता है वही काम हमारा, है ना। प्रोनाउन भी सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा या संबंध बताएगा। संबंध बताने के लिए कौन सा केस? एग्जैक्टली सही कहा आपने, पजेसिव केस। कुछ बच्चे बोल नहीं रहे हैं भाई, रात को सपने में चुड़ैल आ सकती है। चलिए बोलिए साथ साथ, है ना। तो हमने देखा था कि जो हमारा नाउन का फंक्शन होगा वही फंक्शन प्रोनाउन का होगा। सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा या, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहूं, जैसे हमने पढ़ा था नाउन, जैसे अगर मैं एक शब्द लिखता हूं आपके सामने, रवि। क्या लिखा मैंने? रवि। तो यहां पर अगर हम देखें बेटा, तो ये जो हमारा रवि लिखा हुआ है, रवि अपने आप में क्या है? नाउन। क्या कहा आपने बेटा? नाउन। अच्छा, ये रवि जो लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? यहां तो नहीं बता सकते आपके ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तब तक नहीं बता सकते इसका फंक्शन जब तक कोई सेंटेंस फॉर्म नहीं करेंगे। आप सेंटेंस में ही तो पता कर पाएंगे कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का। फिलहाल तो आप इसे पता नहीं कर सकते। तो मैं इसको अगर समझने की कोशिश करूं तो फिलहाल ये जो लिखा हुआ शब्द अपने आप में क्या हुआ? नाउन। क्या हुआ? नाउन। एक सेंटेंस बना के लिख देता हूं, रवि इज टीचिंग। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, रवि इज टीचिंग। तो इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो रवि हमारा क्या है? नाउन। फंक्शन सेंटेंस में ये किस चीज का कर रहा है बेटा? सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है ये सेंटेंस के अंदर? सब्जेक्ट। देखो भाई, ध्यान से समझना, मैं यहां पर जो प्रोनाउन शुरू करने से पहले ये जो बात बता रहा हूं, हो सकता है बहुत से बच्चे जानते हों, लेकिन गारंटी से कह रहा हूं इसमें भी कुछ बातें आपको ऐसी सीखने के लिए मिलेंगी जो आपको पता नहीं होंगी। तो पता होंगी भी, लेकिन एक बार सीखिए, रिवाइज कीजिए चीज़ों को। देखिए, तो सेंटेंस में ये जो नाउन है किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। ये मैं बता चुका हूँ, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, और प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। मैंने उस वक्त आपसे कहा होगा कि इस बात को डेप्थ में जाकर समझेंगे हम प्रोनाउन के टॉपिक में। तो आज इस बात को हम समझने की शुरुआत करते हैं। सेंटेंस में लिखा हुआ रवि अपने आप में क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्या हुआ अपने आप में? ये सब्जेक्ट। सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, आई नो
इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर आपसे मैं कहूं कि ये जो लिखा हुआ शब्द है ये क्या है, इस दिए हुए सेंटेंस में लिखा हुआ शब्द किसका काम कर रहा है? ये बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये हमारी क्या हुई? वर्ब। तो इस हिसाब से ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। क्या हुआ बेटा? ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए, तो जब ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो हमने देखा यहाँ पर भी रवि लिखा हुआ, यहाँ पर भी रवि लिखा हुआ, यहाँ ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक चीज समझने की है कि इसका केस दोनों ही सेंटेंस में इसका जो यूज है वो अलग है, यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ ऑब्जेक्ट, लेकिन इसे लिखा एक ही तरीके से गया है। यहाँ पर भी रवि लिखा है हमने और यहाँ पर भी हमने क्या लिखा हुआ है? रवि लिखा हुआ है। एक बात और समझ लेते हैं यहीं पर, अगर मैं कहता हूं दिस इज रवीज हाउस, दिस इज रवीज हाउस, ये जो बात मैंने आपके सामने लिखी, इस सेंटेंस में अगर हम इसका केस समझने की कोशिश करें तो ये हमारा कौन सा केस? क्या प्रियंका चोपड़ा? अरे नहीं नहीं भाई, हाँ प्रेम चोपड़ा भी नहीं है। पजेसिव केस। कौन सा केस हुआ? पजेसिव केस। भाई भटक जाते हो, ध्यान से रहो, है ना। तो ये हमारा कौन सा केस हुआ? पजेसिव केस हुआ। ये तीनों के तीनों केस हम पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस को हम पढ़ चुके हैं कि नाउन का संबंध बताने के लिए अपॉस्ट्रोफे एस या मार्क यूज कर लेते हैं। तो ये तीन केस हमने पढ़े हुए हैं। अब एक बात सपोज कीजिए यहाँ पर कि जो प्रोनाउन होता है, अब मैं यहाँ से टॉपिक पे स्टार्टिंग करता हूँ, समझने की कोशिश करना। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन कराऊंगा आज, इसका फंक्शन, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं एग्जाम में, बस इसी के फंक्शन को लेकर, इसके केस को लेकर अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा। ठीक है बेटा, तो आज हमें इसे समझना है बहुत ध्यान से। तो अगर दिए हुए इस तीनों सेंटेंस में इसका मैं फंक्शन देखता हूं तो अलग अलग फंक्शन है। ठीक, यहाँ पर भी रवि लिखा है, यहाँ पर हमने इसमें अपॉस्ट्रोफे एस को ऐड कर दिया है। लेकिन अगर हम बाकी चीजों को और समझें प्रोनाउन के बारे में, तो प्रोनाउन जो होता है हमारा, प्रोनाउन किस चीज का काम करता है? प्रोनाउन किस चीज का काम करता है? वही जो नाउन का काम करता है, सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन समझें, मैंने क्या कहा? डेफिनेशन समझें, तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है कि ये अपने आप में एक वर्ड होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड। मैंने क्या कहा? प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो यूज किया जाता है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन की अगर डेफिनेशन हम समझें तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है, साथ बोलना, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। आखिर हम इसे यूज करते क्यों हैं? नाउन के स्थान पर हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो यूज करते क्यों हैं? वो यूज करते इसलिए हैं जिससे कि प्रोनाउन को, नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, यानी कि उसके नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम जो शब्द प्रोनाउन के स्थान पर यूज करते हैं वो शब्द क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। ओके, तो अब लिखे हुए जो तीन सेंटेंसेस हैं, यहां पर हमने देखा ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, यहां पर ये पजेसिव केस। अगर मैं रवि के लिए एक प्रोनाउन यूज करना चाहूं, मैंने क्या कहा? जैसे एक केस तो हमने देखा सब्जेक्टिव केस, एक केस हमने देखा कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस, और एक हमने देखा पजेसिव केस। इनके केसेस में समझाऊंगा प्रोनाउन के, आज सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूं। ये तीन चीजें हमने देखी। ठीक है, यहां पर हमने देखा अभी रवि जो लिखा हुआ था, जो नाउन था हमारा, वो क्या था? रवि। इसका हमने ऑब्जेक्टिव केस देखा, क्या बनकर आया हमारे सामने? रवि। इसका पजेसिव केस हमारे सामने क्या बनकर आया? रवीज। क्या बनकर आया? रवीज। अगर हम पजेसिव केस समझें तो पजेसिव केस की भी दो कैटेगरी होती हैं जो प्रोनाउन में आपको समझाऊंगा मैं। पजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पजेसिव प्रोनाउन होता है। कुछ किताबों में डिटरमिनर भी लिखा जाता है पजेसिव एडजेक्टिव को, तो उसे मैं डेप्थ में आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। फिलहाल इस बात को ध्यान से समझना, यही आपको आगे तक लेकर जाएगा, इसी से आपको चीजें क्लियर होंगी। अब देखो, मैंने आपसे कहा ये जो रवि लिखा हुआ है, अगर मैं इसे चेंज करना चाहूं, यानी कि मैं इस नाउन के स्थान पर यूज करना चाहूं एक प्रोनाउन, तो मैं रवि के स्थान पर क्या यूज करूंगा? क्या यूज करूंगा? ही। क्या यूज करूंगा? ही यूज करूंगा। अगर मैं इसका सब्जेक्टिव केस देखता हूं तो ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस देखता हूं तो क्या बनकर आएगा? हिम। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। पजेसिव केस हिज। पजेसिव केस क्या बनकर आएगा? हिज। अब देखो एक चीज जोड़कर देखना अपने आप में, मैंने अभी भी कहा था
जैसे आप लोग जानते होंगे इस बात को, जैसे ही हमारा सब्जेक्टिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव केस, हिज पजेसिव केस हो गया। अब वहीं मैं आपसे एक बात कहूं कि पजेसिव केस दो तरीके के अभी भी मैंने समझा, ये पूछूंगा मैं आपसे कुछ देर बाद, जब इसको मैं कैटेगराइज करना स्टार्ट करूंगा पर्सनल प्रोनाउन में, उस वक्त आपसे ये सारी बातें पूछूंगा, ध्यान में रखनी है ये बातों को। मैंने कहा आपसे कि ये हमारा सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, ये पजेसिव केस हो गया। तो अगर मैं आपसे कहता हूं इसको जगह पर अगर नाउन यूज करोगे तो रवि, ऑब्जेक्टिव केस में रवि रहेगा। अगर मैं आपसे कहूं ये प्रोनाउन है हमारा, अगर इसकी जगह पर नाउन यूज करने के लिए कहा जाए तो क्या यूज होगा? रवीज। अब इसकी दो कैटेगरी बताई मैंने, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। अगर मैं आपसे कहता हूं ये पजेसिव एडजेक्टिव है या पजेसिव प्रोनाउन है, ये जो लिखा हुआ है ये पजेसिव एडजेक्टिव है या पजेसिव प्रोनाउन है, ये जो लिखा हुआ है ये पजेसिव एडजेक्टिव है या पजेसिव प्रोनाउन है, ये चीजों को हमें समझना होगा ढंग से, इन्हीं से लेकर क्वेश्चन बनते हैं। चलो एक एग्जांपल से और देखते हैं। जैसे अभी अभी हमने रवि के देखा, रवि की जगह पर जब मैंने आपसे कहा कि एक प्रोनाउन यूज कीजिएगा, तो आपने प्रोनाउन क्या यूज किया बेटा? ही। क्या प्रोनाउन यूज किया? ही प्रोनाउन यूज किया। अब मैं आपसे कहता हूं दिस इज रवीज हाउस, ये जो घर है वो किसका है? रवि का है। अब यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि रवि की जगह पर अगर प्रोनाउन यूज करना हो मुझे, इसकी जगह पर मुझे प्रोनाउन यूज करना हो, तो क्या प्रोनाउन यूज करेंगे आप? हिज, क्योंकि ये लिखा हुआ केस कौन सा था? पजेसिव केस। तो बातें हुई ना आसान। तो वही चीजें आती हैं रिपीट होकर, नाउन में हम पढ़कर आ चुके हैं इन सारे केसेस को, उन्हीं केसेस को हमें यहां समझना होगा। ठीक है, तो एक बार इस बातचीत को लिखिएगा, मैं कुछ एग्जांपल से और आपको चीजें समझाऊंगा अच्छे से। पहले इस बातचीत को लिखिए अपने आप में। चलिए, तो देखिए अभी अभी हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी और इसके कुछ 2-3 एग्जांपल देखे कि आखिर ये कैसे फंक्शन करता है। जैसे एक एग्जांपल था हमारा आई नो रवि। अगर मैं वहां पर ये जो एग्जांपल मैंने लिखा हुआ था आपके सामने, आई नो रवि, इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करना चाहूं मैं। यहां पर आई हमारा ऑलरेडी प्रोनाउन है। अगर मैं कहना चाहूं आपसे कि रवि के प्लेस पे एक प्रोनाउन यूज कीजिए, तो आप क्या कहेंगे रवि के प्लेस पर? हिम। क्या कहने वाले हैं आप? हिम। अब एग्जाम में क्या करता है? हिम के प्लेस पर हिज लगा देगा या ही लगा देगा। इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस को पूछा जाता है। यहाँ पर ये हमारी वर्ब है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आने वाला है, जो हम अभी आपको मैं डिटेल में लिखवा दूंगा सारी चीजें। ठीक, एक और सेंटेंस देखते हैं। नेहा इज डांसिंग। नेहा इज डांसिंग। इस सेंटेंस में देखिए, जैसे नेहा हमारा लिखा हुआ है, ये नेहा हमारा क्या है बेटा? नाउन। अगर मैं आपसे कहूं इसकी जगह पर, नेहा की जगह पर अगर कोई और शब्द यूज करना चाहो प्रोनाउन, तो क्या कहेंगे आप? सी। क्या कहेंगे आप? सी। तो सी हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। यानी जब कोई भी नाउन होता है, उस नाउन के स्थान पर हम कोई दूसरा शब्द यूज कर लेते हैं उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए, वही शब्द हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। एक सेंटेंस और समझना, द कंपनी has taken her decision। ये सेंटेंस लिखा हुआ, एक बार इस सेंटेंस को देखिए क्या होगा। जैसे हमने देखा द कंपनी अपने आप में नाउन है, अगर इसकी जगह प्रोनाउन यूज करोगे तो क्या यूज करोगे? इट। क्या यूज करोगे? इट, क्योंकि बॉय के लिए हम ही यूज कर लेते हैं, गर्ल के लिए सी यूज कर लेते हैं, तो ये ना बॉय है ना गर्ल है। अब ये मत कहना सर कंपनी कहते हैं खुल गई, खुल गया, ट्रक आ रहा है, बस आ रही है, जैसे मांग भर रखी है क्या उसने, और ट्रक आ रहा है जैसे उसने कुर्ता पजामा पहन रखा, पैंट शर्ट पहन रखी, दाढ़ी मूछें उसकी, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। चलिए, तो द कंपनी, कंपनी के लिए हमने क्या यूज कर लिया? इट। अभी अभी हमने देखा नेहा के लिए हमने क्या यूज किया? सी। इसका पजेसिव केस बेसिकली बनकर आएगा हमारे सामने हर। अगर हर बनकर आएगा तो इट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पर? इट्स। हालांकि ये बात शायद समझ में नहीं आ रही हो, अभी समझ में आ जाएगी धीरे 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 अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और प्रोनाउन को थोड़ा डिस्कस करूंगा आगे। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया, तो सबसे पहले देखो बेटा मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर हर लिख कर दे देंगे, वहां पर आपको इट्स करना पड़ जाएगा। तो प्रोनाउन में कब कौन सा केस आने वाला है ये मैं आपको बता चुका हूँ, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। इसके अलावा आपको जो देखना होगा वो ये देखना होगा कि प्रोनाउन का कब किसके अकॉर्डिंग कैसे यूज करना है। बॉय के लिए हम ही यूज कर लेते हैं, गर्ल के लिए सी यूज कर लेते हैं। जैसे कंपनी लिखा हुआ है नॉन लिविंग है तो इट यूज कर लेंगे। मैं अपने नाम की जगह पर यूज करना चाहूँ तो आई यूज कर लूंगा। तो ये सारी चीजें हमको ढंग से समझनी होंगी, ठीक है बेटा। तो ये एक छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, इसी में अब आगे चीजों को डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में चलकर। तो फिलहाल इसे मैं रेज करता हूँ, आई होप आपको ये इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर हुई होगी, है ना बेटा। चलिए आगे थोड़ी सी शुरुआत करते हैं इसे।
चलिए, तो अब इसी में नाउन के बारे में प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं अपना। तो अब मैं यहाँ से इसके टाइप से स्टार्ट करना शुरू करता हूँ। पहले जो हमने टाइप देखा इसका, वो सबसे पहले एक टाइप देखेंगे हम इसका पर्सनल प्रोनाउन। पता नहीं क्यों आज हमारे शिवराज सर को बड़ी हंसी आ रही है, क्या मिल गया, कुछ खास बात हो सकती है इनके लिए आज। चलिए, तो पहला जो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे हम? पर्सनल प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा ही। क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं भाई, सीधी सी बात मैं तो यही कहता हूँ सभी बच्चों से, अपने जितने भी हैं और मुझे देखने वाले जितने भी मेरे बच्चे हैं, मैं सभी से बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि तैयारी अगर करनी है ना तो ढंग से करो। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कोई इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा सब्जेक्ट पढ़ो ढंग से, ठीक है। चलो, पर्सनल प्रोनाउन हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। पर्सनल प्रोनाउन में अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो आखिर ये पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन को समझेंगे तो इस पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले एक शब्द लिखा हुआ है पर्सन। क्या लिखा हुआ है? पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है ये रिलेट होता है, यानी रिलेटेड टू अ पर्सन, यानी वो प्रोनाउन जनरली जो पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं, जनरली जो पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन हमारे कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? बोल नहीं रहे हो, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है बेटा। इसी बातचीत में अगर हम देखें तो पर्सनल प्रोनाउन को अब मैं यहाँ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। ये अपने आप में कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। अगर हम पर्सनल प्रोनाउन को पर्सन के अकॉर्डिंग समझें तो 3 पर्सन के होते हैं। देखो, नरेशन से यानी डायरेक्ट में आवश्यकता होगी इसकी। पर्सन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन कितने होते हैं? 3 पर्सन के होंगे हमारे सामने। अगर मैं पर्सन के अकॉर्डिंग समझूं तो एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो 3 पर्सन के प्रोनाउन होंगे हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक। फर्स्ट पर्सन में अगर हम देखें तो फर्स्ट पर्सन में हमारा प्रोनाउन होता है आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन आएंगे हमारे? आई एंड वी। सेकंड पर्सन में अगर आप देखेंगे तो सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो हमारा क्या होता है बेटा? सेकंड पर्सन में जो हमें प्रोनाउन पढ़ना होगा दैट इज यू। वहीं थर्ड पर्सन में अगर हम देखें तो थर्ड पर्सन के जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वो हमारे होते हैं ही, शी, इट एंड दे। ही, सी, इट एंड दे। अगर ये सारे के सारे प्रोनाउन आपने देखे, अगर मैं इनको और अच्छे से समझाऊं तो देखो, आई, वी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई अपने आप में सिंगुलर के लिए यूज होता है। अगर आई का प्लूरल बनाने की कोशिश करोगे, मैंने कहा आई का प्लूरल बनाने की कोशिश करोगे, अब तुमको भाई कौन सी बात हुई, आज तक तो सुना नहीं आई का प्लूरल बनता है। भाई सुना नहीं इससे जरूरी नहीं है कि जो आपने सुना है वही होता है। भाई ऐसा बहुत कुछ है जो हमने नहीं सुना, है ना। अगर आई का प्लूरल बनाओगे तो आई का जो प्लूरल होता है वो क्या बनता है? वी। यू अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यहां पर थर्ड पर्सन में अगर हम देखते हैं तो ही, सी और इट, इन तीनों का प्लूरल जो बनकर हमारे सामने आता है वो तीनों का प्लूरल हमारे सामने क्या होता है? दे। हमने देखा आई के पास प्लूरल वी, यू का अपने आप में सिंगुलर होता है, प्लूरल भी होता है। ही, सी, इट तीनों का प्लूरल जो बनकर आता है वो क्या बनकर आता है? दे बनकर आता है। इनकी नेक्स्ट कैटेगरी अगर हम समझें तो ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हुए हैं इन सबको कहा जाता है, बुरा नहीं मानना, सब्जेक्टिव केस लिखा है। क्या कहा जाता है इन्हें? सब्जेक्टिव केस। क्या कहा जाता है इन्हें? सब्जेक्टिव केस। किसी भी सेंटेंस के अंदर, मैंने क्या कहा, किसी भी सेंटेंस के अंदर ये सारे के सारे प्रोनाउन जो यूज होंगे वो तब यूज होंगे जब हमें किसकी जरूरत होगी? सब्जेक्ट की। किसकी जरूरत होगी? बिल्कुल सही है, बोल नहीं रहे हो, बोलते रहो। सब्जेक्ट की जरूरत होगी तो हम इनमें से कोई एक यूज करने वाले हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए सी। इट कब यूज करने वाले हैं ये डिटेल में आपको समझा दूंगा मैं
वैसे जनरली नॉन लिविंग या टाइम बताने के लिए मैं बता दूंगा डिटेल में से। दे किसी के लिए भी आ सकता है, लेकिन वो प्लूरल होना चाहिए। ये तीनों के तीनों अपने आप में सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर प्लूरल में समझा चुका हूँ पहले वीडियो में। इन तीनों का जो बनकर आता है ये अपने आप में प्लूरल बनकर आता है। तो जब भी हमें थर्ड पर्सन में प्लूरल की जरूरत होती है तो हम दे यूज कर लेते हैं। एक बात और यही समझा दूंगा कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम स्पीकर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं ना बेटा? स्पीकर। देखो थोड़ा इनको मैं ना डिटेल में ज़्यादा नहीं, इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लूँ, फिर क्वेश्चंस के थ्रू हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पर्सन को क्या कहा जाता है? स्पीकर। स्पीकर, स्पीकर का मतलब हुआ वक्ता। वक्ता यानी बोलने वाला, यानी किसी भी कन्वर्सेशन में बातचीत करने के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत होती है, एक्टिव होने चाहिए। सॉरी। अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन हुआ? स्पीकर। और आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप कौन हुए? लिसनर। कौन हुए आप? लिसनर। तो लिसनर को कहा जाता है सेकंड पर्सन। तो जो हमारा लिसनर होता है वो कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन। अगर आप बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा हूं तो आप हुए फर्स्ट पर्सन और मैं हुआ सेकंड पर्सन। और इस पूरी की पूरी बातचीत के दौरान जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, जो एक्टिव ही नहीं है, उसे कहा जाता है थर्ड पर्सन। इसे हम नॉन एक्टिव भी कह देते हैं। तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर कह सकते हैं, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, थर्ड पर्सन नॉन एक्टिव हम कह सकते हैं इसे। ये सारे के सारे केस हमने पढ़े। ये सभी सेंटेंस में तब यूज किए जाते हैं जब हमें सब्जेक्ट की जरूरत होती है। इसके नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो देखो बेटा, आई जो होता है इसका अगर ऑब्जेक्टिव केस, मैंने क्या कहा? ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस बनकर आता है मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस, कुछ बच्चे अवर कह रहे थे, नहीं आवाज आई अवर ढंग से। यू, योर, नहीं भाई, ऑब्जेक्टिव केस इसका यू ही रहता है। ही, हिम। सी के लिए हर, इट, इट्स, अरे नहीं भाई इट ही रहेगा। दे, देम। ये इनके ऑब्जेक्टिव केस होंगे। अब देखो ये यहां से एक बात देखो, मैं एक बात पहले ही बता चुका हूं, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ब है या कोई प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस आएगा प्रपोजिशन के बाद? ऑब्जेक्टिव केस। या वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। और उस वर्ब से पहले कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आएगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। मैंने क्या कहा? वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केस हमने देखे। अब एक केस जो हमारा बचता है जहां से क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं, ऐसा नहीं है यहां से ये भी बनते हैं बहुत सारे, लेकिन जो अगला हमारा जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट होगा वो पॉइंट हमारा निकल कर आता है हमारे सामने, वो है पजेसिव केस। कौन सा केस? पजेसिव केस। पजेसिव केस इन सबके अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले डिफाइन कर दूं आपको पजेसिव केस के बारे में कि पजेसिव, इसे में थोड़ा इरेज करने की जरूरत पड़ेगी एक बार। मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा कौन सा है? पजेसिव केस का। पजेसिव केस मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले कि ये दो कैटेगरी में होते हैं। एक तो होते हैं ये अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव, और एक होते हैं ये अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव केस दो कैटेगरी में होंगे, एक तो होंगे पजेसिव एडजेक्टिव और एक होंगे पजेसिव प्रोनाउन। अब देखो यहां से ध्यान से समझना इस बात को, इनको पजेसिव डिटरमिनर भी कहा जाता है, डिटरमिनर भी कहते हैं। डिटरमिनर वो शब्द होते हैं बेटा जो नहीं जानते उन्हें एक बार बता देता हूं ऐसे ही। डिटरमिनर्स ऐसा शब्द होता है जिसके बाद हमेशा नाउन लिखना पड़ता है। ठीक है, चलो देखते हैं ना, देख लेंगे आगे और भी। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, ये शब्द अपने आप में क्या हुआ? प्रोनाउन। क्या हुआ? प्रोनाउन। अगर ये प्रोनाउन हुआ तो प्रोनाउन को तो अभी अभी हम पढ़कर आए हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। अगर ये नाउन के स्थान पर आया तो क्या इसके बाद नाउन आएगा? बात को समझते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए सामने। ठीक है, चलिए आई का पजेसिव केस समझने की कोशिश करें तो हमारे सामने बात निकल कर आती है माय। वहीं अगर वी का केस समझने की कोशिश करें तो अवर। यू के लिए हमारी बात क्या निकल कर आई?
योर, सही कहा। हिम, हिज, ये हर, महादेव। इट, इट्स, देम, देयर। ये सारे केसेस हमारे सामने बनकर आते हैं इसके, ठीक है। वहीं अगर इसका एक और स्टेप समझे आगे तो वो क्या होगा, देखो ये हमारे सामने केस निकल कर आए। ये पजेसिव एडजेक्टिव केस होंगे, माई होगा, अवर होगा, योर होगा, हिज होगा और हर होगा, ठीक है बेटा। चलो एक बार यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे बताओ। चलिए अब देखो अगली कैटेगरी इसकी हमने देखी पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। तो इसका पजेसिव प्रोनाउन का केस भी अगर आप समझोगे तो पजेसिव प्रोनाउन जो इसके होते हैं, माई के लिए हमारा पजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है, माइन। अवर के लिए अवर्स, योर के लिए योर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, इट्स, इट्स का क्या होगा बताओ। मैंने कहा इट्स, इट्स का क्या होगा, देखिए इट्स का हमारा इट्स ही रहेगा, देयर का देयर्स। तो ये सारे केस हमारे सामने होंगे। इनका एक यूज और समझ लेना ध्यान से भी, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो क्वालिफाई करता है नाउन प्रोनाउन को। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या लिखना होगा, नाउन, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद आपको कभी भी नाउन नहीं लिखना है। तो ये थोड़ी बेसिक सी बात थी, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा और पजेसिव प्रोनाउन के बाद में नाउन नहीं आएगा, ठीक है। चलो एक बार सारी बात को दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रोनाउन हमारा जो होता है वो ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। जैसे हमने नाउन में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस समझे, वैसे ही प्रोनाउन के भी होते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव केस। पजेसिव केस में हमारे सामने दो कैटेगरी निकल कर आती हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आता है, प्रोनाउन के साथ कभी नाउन नहीं आता है, ठीक है। अब इसके फंक्शंस को लेकर किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम हमारा करता है वो सारी बातचीत को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल इसका इंट्रोडक्शन में इतना ही कराता हूं मैं आपको। अब जो मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूं सबसे इंटरेस्टिंग बात उसमें यही होगी कि एग्जाम के क्वेश्चंस आपको, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, जैसे ये सारी बातचीत जो हमने पढ़ी, ये देखा आखिर इनका यूज कैसे करना है। देखो ये आना ना आना एक बात की बात है, किताबों में भी ये सब लिखा हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज होती है कि मैं इनको अप्लाई कर सकता हूं या नहीं, दिए हुए क्वेश्चन के अंदर मैं इन्हें लगा सकता हूं या नहीं। क्योंकि मुझे पर्सनल प्रोनाउन आता है नहीं आता फर्क नहीं पड़ता, पढ़ लिया किताबों में, याद कर लिया, रट लिया, भाई क्वेश्चन लगा पा रहे हो तो सही है, अगर नहीं लगा पा रहे तो क्या मतलब इन सब चीजों का। तो बाकी बातचीत को हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो इंट्रोडक्शन में फिलहाल इतना ही कराते हैं, देखते रहिए आगे। अगले वीडियो में आपको मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा जहां पर आपको डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ, एकदम बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ, एक इट का यूज भी वहां समझने की कोशिश करेंगे अगर टाइम होता है तो। बाकी सारे शब्दों का फंक्शन समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल इतना ही है, तब तक बस टेक केयर, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिएगा। बाय बाय गाइस।